हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रामा द टेम्पेस्ट, और इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं वे सारे के सारे। ये क्लास इंपोर्टेंट रहेगी आपकी जीएसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन यानी कि झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2024 के लिए, जीएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी के जितने भी एग्जामिनेशन जहां विलियम शेक्सपियर से संबंधित आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए क्लास इंपोर्टेंट होने जा रही है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के क्लास के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन है, ऐसे सभी कैंडिडेट जो झारखंड सचिवालय आशुल्पिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जीएसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए पेपर सेकंड में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को रख रहे हैं, वे सभी कैंडिडेट हमारे साथ आरआर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन पर पेड क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 1299 रुपीज है। और ये कोर्स आपका 90% रिकॉर्डेड रहेगा और 10% लाइव रहेगा, यानी कि कंप्लीट कोर्स आपको लगभग मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको लाइव कराई जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अधिक अच्छी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बड़ी रेयर कंडीशन में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की क्लास को। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, द टेम्पेस्ट वाज परफॉर्म बिफोर। बताइएगा मुझे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों ने टेम्पेस्ट को अच्छे तरीके से स्टडी किया है। ऑप्शन है आपके पास में जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर बताना है, टेम्पेस्ट को पहली बार परफॉर्म किया गया था किसके सामने? जेम्स फर्स्ट के सामने, यानी किंग जेम्स फर्स्ट के सामने, या क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने? बताइएगा मुझे। चलेगा, ओके ओके ठीक है। चलिए संजीत इंग्लिश जोन ऑप्शन बी आ रहा है। मोस्टली कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ आ गया इसलिए आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, टेम्पेस्ट को लिखा कब गया था? टेम्पेस्ट की जो रिटन डेट है वो क्या है? आप लोग जरा मुझे बताइएगा, याद करके फटाफट फटाफट बताएं। टेम्पेस्ट वाज रिटन, टेम्पेस्ट की जो राइटिंग डेट है, कंपोजिशन डेट है, वो क्या है? ठीक है ना। चलिए, तो इसकी जो राइटिंग डेट है वो कितनी है? सपोजली 1610 और 11, 1610 और 1611 के समथिंग इसको लिखा गया था, ठीक है ना। और इसको 1611 में ही परफॉर्म किया गया था, याद रखिएगा। 1611 में, यानी कि 1 नवंबर 1611 में इसको परफॉर्म किया गया था। परफॉर्म किसके सामने किया गया था? जेम्स फर्स्ट के सामने, क्योंकि तब किंग कौन था? जेम्स फर्स्ट के सामने इसको परफॉर्म किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो जो इंग्लिश रॉयल कोर्ट था, ठीक है ना, इंग्लिश रॉयल कोर्ट था उसमें, ठीक है। अच्छा, और ये रॉयल कोर्ट था कहां पर? ये था आपका व्हाइट हॉल हाउस, ठीक है। दूसरी चीज, और किस ड्यूरेशन पे किया गया था? तो एक ऑकेजन था जिसको हम होलो मास नाइट के नाम से जानते हैं, तो इस दरमियान इसको परफॉर्म किया गया था। दिस इज द एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड ऑफ द प्ले फॉर परफॉर्मिंग, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वेयर डज द फर्स्ट सीन टुक प्लेस इन द प्ले द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। चलिए, द टेम्पेस्ट नाम का जो ड्रामा है, इसका पहला सीन यानी ओपनिंग सीन जो है वो कहां पर होता है? फटाफट फटाफट बताइएगा मुझे। चलिए, विभा सिंह, राभ्या, अनामिका, अस्मिता, कल्पना, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कहां पर है? ऑन अ शिप एट सी, यानी कि इसकी जो ओपनिंग होती है इस प्ले की वो डायरेक्टली समुद्र में चल रहे जहाज पर ही होती है, ठीक है ना, जिसमें प्रोस्पेरो, उसकी बेटी, ठीक है ना, और कैलिबन और एरियल को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर अपीयर होते हैं ड्रामा में, वे सभी उस जहाज से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? फ्रांस से लौट कर आ रहे थे।
प्रिंस ऑफ टूनिस के यहाँ से, जहां पर अलोंसो की जो बेटी थी उसकी शादी थी। अलोंसो की बेटी का नाम क्या था? क्लैरिबल, आप लोग याद रखिएगा। सो और कहां जा रहे थे? तो इटली जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे? लौट के अपने घर इटली जा रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, इटली जा रहे थे। इटली में कहां पर जा रहे थे? नेपल्स। याद रखना इस चीज को वापस आके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ग्रीक गॉडेज ऑफ द सी एंड स्काई इन द प्ले द टेम्पेस्ट? यहां पर पूछा गया है ग्रीक गॉडेज ऑफ द सी एंड स्काई इन द प्ले। तो जूनो दिया गया है, ठीक है ना, और कैरिस दी है, आयरिस दी है, या इनमें से कोई भी गॉडेज नहीं है जो कि गॉडेज ऑफ सी एंड स्काई हो? बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा? वेंकटेश चौधरी, सॉरी वेंकटेश चौबे, अभिजीत, जूनो आ रहा है। सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट। तो देखिए, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन है? ग्रीक गॉडेज ऑफ द सी एंड स्काई। जूनो जो लोग आंसर बता रहे हैं, जूनो का आंसर आप समझ लीजिएगा। जूनो कौन है? गॉडेज ऑफ मैरिज। जूनो कौन है? ग्रीक गॉडेज ऑफ मैरिज। ठीक, हमारे पास एक और गॉडेज है कैरिसेस, ठीक है ना, कैरिस। तो ये कौन है? गॉडेज ऑफ एग्रीकल्चर। अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, गॉडेज ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। सी द गॉडेज ऑफ सी एंड स्काई। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है द टेम्पेस्ट इज कंसीडर्ड एज। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसको क्या समझा गया है? वन ऑफ द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट अलोन, वन ऑफ द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट विद विलियम फ्लेचर, one of the last play that Shakespeare wrote alone free verse, or one of the last play that Shakespeare wrote verse form में? बताइएगा टेम्पेस्ट क्या है? चलिए प्रवीण, अभिजीत, कल्पना, संजू, सभी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सो दिस इज आवर लास्ट प्ले, ठीक है ना, दिस इज द लास्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर दैट वाज रिटन अलोन, जिसको अकेले लिखा था, किसी की कोलैबोरेशन में नहीं लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 है इन द टेम्पेस्ट अ वेडिंग मास्क, ठीक है ना, अ मास्क सर्व एज अ प्ले विद इन अ प्ले एंड कंट्रीब्यूट स्पेक्टिकल, एलिगरी एंड एलिवेटेड लैंग्वेज इन विच एक्ट ऑफ द प्ले। मतलब ये पूछा गया है कि जो वेडिंग मास्क है, ठीक है ना, ये जो सीन डाला गया वेडिंग मास्क का, ये किस एक्ट और किस सीन में आता है? टेम्पेस्ट के किस एक्ट और किस सीन में वेडिंग मास्क वाला सीन है? चलिए वेलकम बैक शिखा यादव, श्वेता गुप्ता, सोना, खुशबू, विभा, पम्मी। ऑप्शन डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज एक्ट 4 और सीन फर्स्ट, ठीक है, एक्ट 4 और सीन फर्स्ट, नोट कर लीजिएगा। और ये जो वेडिंग मास्क है, इसी वेडिंग मास्क में ये जितनी भी गॉडेज मैंने बताई थी, ये सारी की सारी गॉडेज वहां पर बुलाई गई थी मैजिक के द्वारा, प्रॉस्पेरो ने उनको बुलाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, हु स्पीक्स गुड स्पीक टू द मैरिनर्स फॉल टू ईयरली और वी रन अवर शेल्फ ग्राउंड। बताइएगा हु स्पीक दिस लाइंस, इन लाइन को किसके द्वारा बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 में सभी लोग बताते चले। अभिजीत, शशि, प्रवीण, दिव्यांशु, 5th का ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए आप लोगों के यहाँ पे जो टेम्परेचर है अभी कितना होगा जरा मुझे बताइए सभी लोग, गर्मी कितनी है, कितना टेम्परेचर होगा जरा? मैंने 2 फैन चला रखे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि क्लास बंद कर दी जाए। चलिए, तो हु स्पीक्स गुड स्पीक टू द मैरिनर फॉल टू ईयरली और वी रन अवर शेल्फ ग्राउंड। मतलब हे भले मानस स्पीक टू द मैरिनर्स, यानी कि नाविकों से कहो कि जल्दी करें। फॉल टू अर्ली यानी फॉल टू अर्ली मतलब जल्दी करें, क्विकली करें। और वी रन अवर शेल्फ ग्राउंड, नहीं तो हम क्या होंगे? हम समुद्र के नीचे चले जाएंगे। वी विल स्टक इन द स्टॉर्म, हम तूफान में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बोली गई है? ये स्पीच बोली जाती है मास्टर ऑफ द शिप, मास्टर ऑफ द शिप। और किससे बोली जाती है? बोट्समैन से। बोट्समैन कौन है? बोट्समैन इज द सर्वेंट ऑफ मास्टर ऑफ द शिप। ये कौन है? इसका सर्वेंट है मास्टर का, नोट कर लीजिएगा।
और ये ओपनिंग लाइनें हैं, यानी ओपनिंग सीन की ओपनिंग लाइनें हैं। ये ओपनिंग लाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि पहली लाइन है, मतलब ये दूसरी या तीसरी स्पीच है, नोट कर लीजिएगा। 44, हाँ समहाउ यहाँ पर 45 है, यहाँ पे 45 के समथिंग है अभी इसी करंट टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट विलियम शेक्सपियर। तो भाई इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट मुझे बताते जाइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को किस कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? गोंजालो, कैलिबन, एंटोनियो या फिर प्रोस्पेरो? फटाफट फटाफट बताइएगा। चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है, शीनू, विभा, प्रोस्पेरो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। प्रोस्पेरो के द्वारा, यानी बेसिकली हमारा ये जो नाटक है द टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट नाम का जो ड्रामा है, ये कोई ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा इसको बोला जाए, बट समहाउ दिस प्ले इज कंसीडर्ड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल प्ले बिकॉज द कैरेक्टर प्रोस्पेरो रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, इनका ऑप्शन आ रहा है डी, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्पीक्स टू हुम, किसने किससे कहा। हु मतलब किसने, हुम मतलब किसको, नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, यानी कि नन मतलब किसी को नहीं, दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ मतलब मैं खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूं, बाद में किसी और से प्यार करता हूं, मतलब अपनी जिंदगी से प्यारी मुझे किसी की जिंदगी नहीं। ये किसने कहा है और किस से कहा है? कैलिबन ने प्रोस्पेरो से कहा है, अलांसो ने मास्टर ऑफ शिप से कहा है, मास्टर ऑफ द शिप ने एंटोनियो से कहा है, बोट्समैन ने गोंजालो से कहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई अगर वही चलाते रहते हैं तो आप मत देखा करो, हम तो वही चलाएंगे, लौट फिर के वही चलाते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जिसको नहीं देखना वो ना देखे। अगर आपने एक बार देख लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हर कैंडिडेट यहाँ पर आने वाला है उसने हर बार हर चीज देख ली होगी ना। और कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देकर भी बताओ तो पता पड़ेगा कि वही चलाते रहते हैं। We speak to whom none that I more love than myself। जो कैंडिडेट बोल रहा है मुझसे कि वही चलाते रहते हैं, उसको अपने मम्मी पापा की कसम इस क्वेश्चन का आंसर देके तब भागना, फटाफट फटाफट आंसर देके जाओ। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दे के जाना, नहीं तो पेट में दर्द होगा रात में। ठीक है, आते तो ऐसे हैं ऐसे न जाने कितने होशियारों, दुनिया की सारी किताबें इन्होंने फाड़ डाली हो, खा के घोट के पी ली हो। डॉक्टर फॉस्टस हो रहे हो, डॉक्टर फॉस्टस लगते हैं कभी कभी तो मुझे, सर वही कराते रहे तो फिर भाई जब आपके सिलेबस में वही है तो मैं तो बार बार वही कराऊंगा, अमेरिकन लिटरेचर थोड़ी कराऊंगा आपको, नहीं अफ्रीकन लिटरेचर कराऊंगा। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो देखिए होता क्या है, गोंजालो कौन है? काउंसिलर है, यू नो वेरी वेल, काउंसिलर टू द प्रिंस ऑफ नेपल, ठीक है ना। तो ये धमकी देता है उसको, फ्राइटन करता है कि भाई तुझे पता है जहाज डुबकी लेने वाला है, हिल रहा है, डुल रहा है, यू नो दैट देयर इज ए किंग आल्सो, कि यहाँ एक राजा भी है जहाज पे। तो क्या कहता है ये बोट्समैन? बोट्समैन कहता है नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, मैं अपने से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। इफ यू थिंक दैट देयर इज अ किंग देन यू मस्ट से योर किंग टू कमांड द एयर एंड क्लाउड एंड स्टॉप दिस स्टोर्म। तो अपने राजा से कहो जाके कि इस तूफान को रोक दे, जिससे कि मेरे जो नाविक हैं वो थोड़ी सी सांस ले सकें, आराम कर सकें। ठीक है, कहने का मतलब उसकी मजाक उड़ाता है। उसके कहने का मतलब ये है कि राजा हो या रंक, नेचर के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, क्लियर हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। Whom does Caliban think one of Prospero's spirits sent to torment him? यानी ये पूछा गया है कि कैलिबन किस किस को सोचता है कि प्रोस्पेरो के द्वारा भेजी हुई स्पिरिट है, वो क्या है? प्रोस्पेरो ने कोई स्पिरिट भेजी है उसे टॉर्चर करने के लिए।
ऑप्शन है आपके पास में गोंजालो, फर्डिनेंड, मिरिंडा, ट्रिंगोलो। फटाफट फटाफट बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अस्मिता, मौसमी, ट्रिंकुल वाला, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा ये कौन है, ये जेस्टर है, ठीक है ना, जेस्टर है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज प्रोस्पेरोज लिटिल सॉरी व्हाट वाज प्रोस्पेरोज टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज असरफ एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। कहने का मतलब यह है कि प्रोस्पेरो का जो फॉर्मल टाइटल था वो क्या था, जब वो इटली से नहीं भागा था उससे पहले उसका टाइटल क्या हुआ करता था, ड्यूक ऑफ मिलान। गुड वेरी गुड। जिनका राइट आंसर है ड्यूक ऑफ मिलान, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। ही वाज ड्यूक ऑफ मिलान बिफोर हिज ब्रदर एंटोनियो, ठीक है, जिससे पहले उसके भाई एंटोनियो, उसकी पूरी जमीन जायदाद नहीं हड़पी थी, उससे पहले वही ड्यूक ऑफ मिलान था। नेक्स्ट वन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, मी थिंक्स ही हैथ नो ड्राइंग mark upon him who is referred to in the lines. His complexion is perfect gallows, stand fast, good fate to his hanging. बताइएगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि इन लाइंस में किसकी बात की गई है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे। हु इज रेफर्ड इन द लाइंस, जो आपके सामने लाइन है, इन लाइंस में किसकी बात हो रही है। चलिए मैं यहां पे देख लेता हूं। देखिए, मी थिंक्स, मुझे लगता है, ही हैथ नो ड्राइंग मार्क अपॉन हिम, मुझे लगता है कि इसकी जिंदगी में डूबने से मौत नहीं होगी, यानी मुझे ऐसा लगता है कि इसके नसीब में डूबने से मौत नहीं लिखी है, ठीक है। हिज कॉम्प्लेक्शन, मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्शन है, इसके जो विचारधारा है, इज परफेक्ट गैलोज, और मुझे लगता है उसके अनुसार ये क्या करेगा, स्टैंड फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, गुड फेट, इसका भाग्य अच्छा है, टू हिज हैंगिंग, मतलब फांसी पे लटकाने से मरेगा। ये डूबने से नहीं मरेगा, इसको फांसी पे लटकाना पड़ेगा तब मरेगा। तो यहां पर ये जो है किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है बोट्समैन के बारे में, ठीक है ना। बोट्समैन कौन है, सर्वेंट टू द मास्टर ऑफ शिप। और ये होती कब है, ये बात कही किसके द्वारा जाती है, जब इसने गोंजालो की मजाक उड़ाई थी, ठीक है ना। गोंजालो से ये कहा था कि मैं अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं करता, अपने से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता, और अगर राजा इस शिप पर है तो राजा से कहो, कमांड दे कि ये जो स्टोर मारा है वो बंद हो जाए। तो गोंजालो कहता है अपने मन ही मन में कि ये आदमी लगता है डूबने से नहीं मरेगा, ठीक है ना, इसको तो फांसी पे लटकाना पड़ेगा अगर ये बच जाएगा तो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किसने कहा है, तो गोंजालो आंसर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये पूछा जाए किसके बारे में कहा है, कौन रेफर किया है, तो बोट्समैन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, दिया गया, फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट, यानी कि किस कंट्री से अलोंसो का जो शिप था वो वापस आ रहा था जब ये स्टोर्म में फंस गया। चलिए देखिए, जिनको ऐसा लगता है ना, आजकल पता है 2-4 दिन से मेरे पास कैसे कैसे कैंडिडेट के फोन आ रहे हैं, सर मैं इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, तो इंग्लिश ग्रामर तो मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे एडमिशन लेना है तो केवल इंग्लिश लिटरेचर में लेना है। दूसरी चीज, एक कहता है सर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं और मुझे बाकी का सब कुछ आता है, केवल इंग्लिश लिटरेचर नहीं आता है। यानी ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट आजकल मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, मतलब जिनको सब कुछ आता है। ऐसे ही कैंडिडेट मेरे पास अक्सर आते हैं, कहते हैं सर वही बार बार रिपीट कराते रहते हो। भाई अगर इस बार बार वाले इस सेट में से भी अगर आप 88% क्वेश्चन सही कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर इस सेट में से 88% क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना, जो मैं बार बार करा रहा हूं इसमें से, ठीक है। चलिए, सो द राइट आंसर गोज टू ट्यूनिस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगर इसकी भी बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ लॉन्ग हैव प्रोस्पेरो एंड मिरिंडा बीन ऑन देयर आइलैंड, यानी कि ये बात पूछ रही कि प्रोस्पेरो और उसकी जो डॉटर है मिरिंडा,
उनको उस आइलैंड पे रहते हुए कितने साल हो गए। तो इजी क्वेश्चन है, किसी से आंसर नहीं पूछूंगा इसका मैं, ठीक है ना। इट हैज बीन 12 ईयर, 12 साल हो गए उनको यहाँ पे आए हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो डिस्क्राइब साइक्रोप्स एज एन एंशिएंट एंड फॉल विच नेटिव टू, यहां पर स्पेस है, हमें इसको कंप्लीट करना है, एंड बैनिश टू द आइलैंड फॉर प्रैक्टिसिंग सॉरेसरी सो स्ट्रॉन्ग दैट सी कुड कंट्रोल द मून। बस यहां पर ये आंसर आपको दे देना है, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक, फटाफट फटाफट बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन है जिसको हम फिल कर देंगे यहाँ पे, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग द प्ले द टेम्पेस्ट। चलिए, ऑल ऑफ दोज आ रहा है, ऑल ऑफ दोज आ रहा है। देखिए यहां दिया गया द आइलैंड ऑन विच प्रोस्पेरो द हीरो ऑफ द प्ले इज स्ट्रेंड, कहने का मतलब जहां पर प्रोस्पेरो रह रहा है उस जगह से, वो उसका नेटिव प्लेस है। तो भाई जिस जगह पर प्रोस्पेरो गया है ना, तो वो प्रोस्पेरो का नेटिव प्लेस है ना वो उस साइक्रोस का नेटिव प्लेस था। साइक्रोस भी वहां से बच के किसी जगह से भागकर आई थी वहां पर रहने के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना, मेडिटेरियन आइलैंड ये वही आइलैंड है जहां पर प्रोस्पेरो फिलहाल रह रहा है। तो ऑल ऑफ दीज तो किसी कंडीशन पे हो नहीं पाएगा। दिस वाज हर नेटिव प्लेस, जहां पर वो इस आइलैंड पर आने से पहले रहती थी, ठीक है ना। वहां से वहां के लोगों ने इसकी इस जो विच क्वालिटी थी इसके कारण उसको वहां से भगा दिया और वो यहां पर आके रहना स्टार्ट की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज कैलिबन डिस्क्राइब द आइलैंड इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में जो कैलिबन है मॉन्स्टर फिगर है, वो आइलैंड को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, उसको आइलैंड कैसा लगता है बताइएगा मुझे। चलिए, नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग, मौसमी, प्रवीण, शीनू, सुनीता, दिव्यांशु, पंकज। 15th ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो दिस आइल्स इज फुल ऑफ नॉइस, यानी कि जो आइलैंड है इसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा है। दिस इज फुल ऑफ साउंड, बहुत ज्यादा आवाजें हैं। स्वीट एयर, बहुत स्वीट एयर है। दैट गिव डिलाइट एंड बट हर्ट, यानी कि जो आनंद तो देती है लेकिन क्या करती है, बहुत हर्ट करती है। अब भाई कोई चीज आनंद, अगर कोई चीज आनंद देगी तो क्या वो हर्ट कर सकती है, देख लीजिए। दिस आइल्स इज फुल ऑफ नॉइस, यहां पर बहुत तरीके की आवाजें आती हैं। साउंड एंड स्वीट एयर दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट, यही हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। यानी यहाँ पे तरह तरह की आवाजें आती हैं, स्वीट साउंड आता है, हवा आती है, और ये सारी चीजें बहुत डिलाइटेड है, आनंद तो देती है लेकिन इनसे हर्ट बिल्कुल नहीं होता। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, हु स्पीक्स द लाइन्स आई हैव गिवन यू हियर a third of mine on life or that for which I live, who once again I tender to thy hand। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बताइएगा ये लाइनें जो हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस लाइन से, ये जो लाइनें हैं किसके द्वारा बोली गई। चलिएगा, चलिए, आलोक, गौतम, दिव्यांशु, पंकज, शीनू, मोहम्मद आसिफ, सभी लोग बताते चले। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें बोली जाती हैं किसके द्वारा, प्रोस्पेरो के द्वारा। क्वेश्चन ये आ जाए कि किससे बोली गई हैं, ठीक है ना, तो फर्डिनेंड से बोली गई हैं। याद रखिएगा, कब बोली गई हैं, जब वो फर्डिनेंड को अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कहता है आई हैव गिवन यू हियर अ थर्ड ऑफ माई ओन लाइफ, यानी मैंने अपनी जिंदगी का जो थर्ड पार्ट है वो तुमको दे दिया है। और दैट फॉर विच आई लिव, और वह सब कुछ दे दिया है जिसके लिए मैं आज तक जीवित था। हु वंस अगेन आई टेंडर टू दाई हैंड, ले जाओ इस नाजुक सी जान को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु स्पीक्स द लाइन्स वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीव। ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। चलिएगा, सभी लोगों का आंसर करेक्ट आएगा मुझे उम्मीद है। एरियल, कैलिबन, प्रोस्पेरो और मिरिंडा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सो मैनी कैंडिडेट्स आर वॉचिंग लाइव बट द नंबर ऑफ लाइक ऑलवेज लो, तो इसको इक्वल कर दीजिए, इतने कैंडिडेट लाइव हैं उतने नंबर
लाइक के भी तो होनी चाहिए भाई। चलिए ओके, थैंक यू सोनाली। कम से कम किसी को तो अच्छे लगे क्वेश्चन इतने लोगों में से, नहीं तो सब लोग यही कहते हैं सर रिपीटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बुक कैन नॉट बी जज बाई इट्स कवर, ठीक है ना। मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, टेम्पेस्ट लिखा हुआ है वही क्वेश्चन हो रहे होंगे, लेकिन प्रवीण सर को जानते नहीं है, दैट इज वाई वो इस बात को बोलते हैं कि वही क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है ना। आजकल का जो क्रेज है वो क्या है पता है, वीडियो चल रही है क्लास में, सोचा इस पे क्लिक कर लेते हैं, 2 मिनट देख लिया, अच्छी नहीं है, मजा नहीं आया, हटाओ इसको, दूसरी देखेंगे। दूसरी पर गए, 1 मिनट देखा, अच्छी नहीं है, मजा नहीं आया। तीसरी पर गए, क्लिक किया, अरे सर की शक्ल सही नहीं है, हटाओ इसको। मतलब कंटेंट नहीं देखेंगे, चीज नहीं देखेंगे कि एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, इससे भला होगा कि नहीं होगा, ये देखेंगे कि इसमें अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ये जो लोग होते हैं ना अच्छे वाले, ये अच्छा नहीं लगा, जो लोग होते हैं ना क्लिक करने वाले, ये सिर्फ क्लिक क्लिक करते रह जाते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी किसी को तो बुरा लग गया होगा, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स, बहुत ही पॉपुलर लाइन है, प्रोस्पेरो के द्वारा बोली गई है, ठीक है ना। अगेन ये 49 से बोली जाती है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 18। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिवंस मदर। यहां पर मैंने दोनों चीजों का मिक्सचर किया है, दोनों चीजों का मिक्सचर इसलिए किया है कि अगर सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे न्यू रख दूंगा, ठीक है ना, तो मे बी के बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि आ ही नहीं रहा है, दिमाग से परे निकल रहा है, तो देखने से फायदा क्या है। तो यहां पर मैंने मिक्सचर रखा है, जिससे कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आप लोगों के फैमिलियर है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आप लाइफ में पहली बार देख रहे होंगे। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिवंस मदर। कैलिवन इज जस्ट लाइक अ मोस्टर फिगर, उसकी जो मदर है वो कौन है, वो भी एक बिच है, जिसका नाम क्या होता है, साइक्रोप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के आने की जो संभावना है वो 100% है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट इसके आने की जो संभावना पॉसिबिलिटी है वो 100% है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टुक प्लेस, यानी जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें टोटल जो एक्शन सीन होते हैं, ठीक है ना, जो स्टेज पर सीन चलता है वो कितने घंटे कितने दिन का है, मतलब उसमें टोटल कितना टाइम लगता है, 2 डेज का टाइम लगता है, 1 डे का टाइम लगता है, 3 डेज का, या फिर 4 डेज का। यहां पर पूछा गया हाउ मेनी डेज द एक्शन टुक प्लेस ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। चलेगा 1 डे, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। इसमें जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया गया है वो ऐसा किया गया है कि इसका जो एक्शन है वो केवल 1 डे का ही है। इसमें जितनी भी जो कहानी दिखाई गई है 12 ईयर की, वो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, वो बैकग्राउंड की है। ये कहानी जहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, शी एट द सी ऑन द शिप, वहीं से खत्म होती है, सॉरी वहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है उसी दिन, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, Which mythical figure appear in the batting mask। ये क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था अभी अभी, जिन्होंने सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी तारीफ से करेंगे। Which mythical figure appear in the batting mask Prospero stage for Miranda and Ferdinand। तो यहां दिया गया क्यूपिड, ठीक है ना, वीनस एंड मार्स, ठीक है ना, नाइट्स, फार्मर, केयर्स, एरिस एंड जूनो, या बोथ बी एंड सी। बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेखा, दिव्यांशु, ओजस्वी, राभ्या, ऑप्शन सी आ रहा है। फंस गए ना, मैंने कहा था। प्रवीण सर भी वही है, क्लास भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, बट ऑप्शन वो नहीं है। अब देख लीजिए, नाइट्स, द गॉडेज ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, द गॉडेज ऑफ स्ट्रीम। फार्मर, ये किससे बनाए हुए थे, मैजिक से। एरेस, एरेस और जूनो, इन तीनों के बारे में मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, टिक कर लीजिएगा, दिस इज द राइट आंसर। ये सभी उसके जो बैटिंग मास्क था उस सभी में प्रेजेंट थे, नोट कर लेना इसको, ठीक है, ये वाले। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विच कैरेक्टर इज प्रॉस्पेरोस ब्रदर। बताइएगा, ये भी इजी क्वेश्चन आ गया। चलिए, प्रोस्पेरो के भाई का नाम क्या होता है। चलिए, गायत्री का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जिनका ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट है। तो द राइट आंसर गोज टू एंटोनियो, ही इज द ब्रदर ऑफ
प्रोस्पेरो। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज साइक्रोस इन द प्ले? बताइएगा मुझे। साइक्रोस जो है वो किस तरीके के कैरेक्टर है? शी वाज बैनिस्ड फ्रॉम हर होम, शी वाज नेटिव टू एल्जियर्स, एन अनसीन कैरेक्टर, या ऑल ऑफ दिस। धोखा मत खा जाना, तरीके से देखना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। चलिए, प्रणव, मौसमी, कल्पना, प्रवीण कुमार, गुड, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है ना। बिकॉज शी वाज प्रीवियसली वेनिस्ड फ्रॉम हर ऑन नेटिव होम, ठीक है ना। शी वाज नेटिव टू एल्जार, मतलब दिस वाज हर नेटिव प्लेस, यहां से उसको वेनिश किया गया था। एन अनसीन कैरेक्टर इन द प्ले, ये कैसा एक अनसीन कैरेक्टर है जिसके बारे में जिक्र तो है बट कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेज पर। दैट इज वाई शी इज कॉल्ड द अनसीन कैरेक्टर। मीन टू से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। अनसीन कैरेक्टर हम उनको कहते हैं जो बैकग्राउंड में तो होते हैं बट स्टेज पर कभी नहीं आते। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर? सेबेस्टियन के भाई का क्या नाम होता है? प्रोस्पेरो, एंटोनियो, गोंजालो, ओलेंसो। 23 बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिव्यांशु, शीनू, मिंटू तिवारी, अस्मिता, ऑप्शन डी आ रहा है। कल्पना का भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अलांसो क्या नाम है काय के लिए? विच कैरेक्टर से, हाँ ठीक है, अलांसो द प्रिंस ऑफ, सॉरी प्रिंस ऑफ काय के लिए, द किंग ऑफ नेपल्स, ठीक, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास। हु स्पीक्स द लाइन्स द स्काई इट सीम्स वुड pour डाउन sticking pitch but that the sea mounting to the volcano's cheek dashes the fire out। कहने का मतलब यह है कि जो स्काई है वो ऐसा लग रहा है वुड पर के उड़ेल देगा क्या? डाउन स्टिकिंग पिच, जो टार होता है ना, टार, जो द वेस्टलैंड में मैंने आपको पढ़ाया था, टार, डाबर जैसा टार होता है ना, उसको उड़ेलेगा। जो स्काई है वो मतलब आसमान से जो वर्षा होगी वो टार की होगी, एक तरीके से डाबर की वर्षा होती, काली वाली डाबर की, यहाँ पे बोला गया है। बट दैट द सी माउंटिंग, और लेकिन जो सी है, जो समुद्र है, वो बहुत ऊपर तक उछल रहा है। टू द वॉल्केन चीक, जो वॉल्कोनो जो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उनकी सतह से उठ के ऊपर तक आ रहा है। एंड डैश इज द फायर आउट, और लगता है कि अपने साथ में, आग के साथ में, उस खोलते हुए टार को वापस निकालेगा। तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। मिरिंडा टू हर फादर, मिरिंडा टू हर फादर अगर पूछ लिया जाए किससे, तो मिरिंडा अपने फादर से बोलती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास। What do we see Mirinda and Ferdinand doing in the play's final scene? The Tempest के लास्ट एंड फाइनल सीन में हमें फर्डिनेंड और मिरिंडा दोनों क्या करते हुए दिखाई देते हैं? कौन सी वाली? पीछे वाली, एक सेकेंड। ये लाइनें आपकी ली गई हैं एक्ट फर्स्ट और सीन 2 से। एक्ट फर्स्ट और सीन 2 से, ठीक है, नोट कर लेना। ये जो लाइनें हैं एक्ट फर्स्ट और सीन 2 से ली गई हैं। मिरिंडा अपने फादर से पूछती है जब तूफान उठता है समुद्र में, तब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू वी सी, तो ये क्या कर रहे होते हैं? दे वर प्लेइंग द चेस बिहाइंड द कर्टेन, ठीक है ना, पर्दे के पीछे ये चेस खेल रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है। व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंकेट, यानी जो जादुई भोज हो रहा था एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में, तो उसमें एरियल जो है, जो स्पिरिट है, ठीक है ना, वो किस तरीके का भेष धारण करता है? बताइएगा मुझे। हार्पी का, ईगल का, सी निम्फ का, या फिर हॉर्न, मतलब कि जंगली कुत्तों का? हार्पी, बिल्कुल ठीक है। हार्पी क्या होता है? हार्पी एक तरीके का जानवर है। यहाँ पे क्या दिया गया? एक तरीके का जानवर होता है जिसकी बॉडी किसकी होती है? एक तरीके से बॉडी उसकी बर्ड की होती है, ठीक है ना, बॉडी बर्ड की होती है, और जो सिर होता है वो पक्षी का होता है, मतलब मैन हेड का होता है,
मैन हेड जो होता है वो, और जो बॉडी होती है वो पक्षी की होती है। बर्ड। इस तरीके का ये एक क्रिएचर होता है जिसको हार्पी बोला गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एज अ स्टॉर्म वायलेंटली टॉसेस देयर शिप्स, हाउ डज बोट्सवैन रिस्पॉन्ड टू गोंजालोज रिमाइंडर दैट देयर इज अ किंग ऑन बोर्ड। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है कि बोट्सवैन किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है गोंजालो को, जब गोंजालो ये कहता है कि रिमेंबर दैट देयर इज अ किंग आल्सो ऑन द शिप, कि इस जहाज पर एक राजा भी है। तो जो बोट्सवैन है वो क्या क्या उसको रिस्पॉन्स करता है, तो ही टेल्स गोंजालो टू गो बिलो डेक टू मेक श्योर दैट द किंग इज कंफर्टेबल। वो कहता है कि जाओ नीचे और ये देख कर आओ कि क्या राजा ठीक है, सही सलामत है। He tells Gonzalo to fetch the king so that he can tell the boatswain what to do। वो ये कहता है कि जाओ राजा को बुला लाओ और राजा ही बता देगा कि बोट्समैन को क्या करना है। He says that nature doesn't care who is on the ship। वो ये कहता है कि प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता कि शिप पर राजा है या रानी या कोई भिखारी। He scolded Gonzalo for failing to warn him to the sea। या फिर वो गोंजालो को स्कोल्ड करता है, डांटता है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा? बिल्कुल ठीक है ना। वो क्या कहता है, उसकी मजाक उड़ाता है। और वो क्या कहता है, आई नो लव मोर देन माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने अलावा किसी और से ज्यादा प्यार नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ही से दैट नेचर डजंट केयर हु इज इन द शिप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज प्रॉस्पेरो यूज टू बेट कैलिबन, ट्रैंकुलो एंड स्टेफानो। जब ये तीनों लोग कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं कि चलो हम क्या करेंगे प्रॉस्पेरो को खत्म कर देंगे, तो प्रॉस्पेरो विद एरियल ये दोनों लोग मिलकर किस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं इन लोगों को प्रलोभन यानी कि लालच देने के लिए, क्या करते हैं जिससे कि इनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। गुड। चलिए कल्पना, मिंटू तिवारी, ग्लिटरिंग एपिरल, बिल्कुल ठीक है। मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े वहां पर रख देते हैं जिनको ये लोग पहनते हैं और इनका जो माइंड है वो डिवोल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। कैलिबन उन लोगों को क्या सलाह देता है, ठीक है ना, जो कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ट्रैंकुलो और स्टीफानो, कि पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रॉस्पेरो को मारने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हिज मैजिक क्लॉक मस्ट बी बर्न्ड, उसका जो जादुई कंबल है उसको जला देना चाहिए। हिज बुक मस्ट बी सीज, उसकी जो किताब है उसको हमें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। या मेरेना मस्ट बी किल्ड, या मेरेना को पहले मार देना चाहिए। या अ टेम्पेस्ट मस्ट बी रेज, या हमको फिर से एक तूफान उठा देना चाहिए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। रेखा कुमारी, मौसमी, शीनू, अंजलि, लता, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। गुड। तो जो प्रॉस्पेरो की जो जादुई किताब है जिसके सहारे उसने इतने यानी कि 12 साल यहाँ पर इस इनहेबिटेंट आइलैंड पे गुजार दिए थे, वे चाहते हैं तीनों लोग, कैलिबन उनको सलाह देता है कि पहले उनको प्रॉस्पेरो की जो मैजिकल बुक है उसको अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अलांसोस डॉटर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं कई बार यहाँ पर दोहरा चुका हूँ आज की क्लास में। फटाफट बताइए। अलांसो की जो बेटी है जिसकी शादी हो रही थी प्रिंस ऑफ ट्यूनिस, जो कि अफ्रीका का रहने वाला है, ठीक है ना, उसका नेम क्या होता है, क्लैरिबल, मेरेंडा, साइक्रोप्स या अलोंसा, बताइएगा मुझे। क्लैरिबल, बिल्कुल ठीक है ना, जिसके बारे में अभी मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्लैरिबल इज द डॉटर ऑफ किंग अलांसो एंड शी इज मैरिड टू द प्रिंस ऑफ ट्यूनिस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली। यानी कि वो कैलिबन को बहुत बुरे तरीके से अपने साथ रखता था, बहुत उसके साथ रूड बिहेव करता था, और इस रूड बिहेवियर का रीजन क्या बताता है। आपके पास ऑप्शन है, कैलिबन ट्राई टू किल हिम, कि एक बार उसने उसे मारने की कोशिश की थी, कैलिबन ने एक बार उसकी किताब चुराने की कोशिश की थी, कैलिबन इज मेयरली अ बीस्ट, वो बस एक बीस्ट है, एक जानवर है और कुछ नहीं है, या कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मेरेंडा। बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल ठीक है ना। बिहार बीपीएससी के लिए है क्या, बिहार बीपीएससी के लिए नहीं है भैया, ये बिहार बीपीएससी के पे बिहार बीपीएससी लिखा होगा,
आप लोग अपने सिलेबस को देखें, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में ये कहीं पर भी नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हेल्प्ड प्रोस्पेरो एंड मिरिंडा टू फ्ली इटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि जब उसको इटली से बैनेज किया गया था एंटोनियो के द्वारा, तो इसकी मदद किसने की थी वहां से भागने में। गुड, वेरी गुड, गोंजालो। गोंजालो वाज द पर्सन हु हेल्प प्रोस्पेरो टू फ्ली फ्रॉम इटली, ठीक है ना। ही गेव हिज मैजिकल बुक, और मिरिंडा यानी मिरिंडा अपनी बेटी यानी प्रोस्पेरो अपनी बेटी और अपनी उस मैजिकल बुक के साथ में वहां से किसकी मदद से निकला था, गोंजालो की मदद से। गोंजालो वाज द ऑनेस्ट काउंसलर ऑफ द किंग, यानी कि जो आपका नेपल्स का जो किंग है उसका एक ऑनेस्ट काउंसलर है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बोट्समैन आफ्टर द टेम्पेस्ट। यानी कि एरियल ने सभी नाविकों को, जो नाव चला रहे समुद्र में यानी जो टापू चलाते हैं उनको, और उनका जो हेड है बोट्समैन, उसको कहां पर रख दिया है। इन अ थिकेट, अंडर क्लेवियंस क्लॉक, और स्लीप इन शिप इन द हार्बर, इन प्रोस्पेरोस सेल। तो याद रखिएगा, पूरे सीन में सिर्फ शुरुआत में ये लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद में ये क्या करते रहते हैं, ये सोते रहते हैं। स्लीप इन द शिप इन द हार्बर, ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे दिया गया है, वेयर डिड साइक्रोप्स इम्प्रिजन एरियल। साइक्रोप्स ने, जो कि विच है, ठीक है ना, वाइसस विच है, उसने एरियल नाम की जो स्पिरिट है उसको कहां पर कैद करके रखा था। गुड, वेरी गुड, 34। बिहार बीपीएससी का क्लास टाइमिंग क्या है। देखिए, जितनी भी क्लासें होती हैं वो आपकी 9 बजे होती हैं, जितनी भी क्लासें होती हैं वो आपकी 9 PM पर होती हैं। एक क्लास आपकी 7 बजे भी हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट शो मैनी कोर्सेज। मैं बिहार के कोर्स को भी चला रहा हूँ, उत्तराखंड के कोर्स को भी चलाता हूँ, ठीक है ना, और झारखंड के तो 5-5 कोर्स हमारे यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है और मुझे लगता है कि अब इस कोर्स के कैंडिडेट को आवश्यकता होगी, तो उसी की क्लास आती है। तो आपको सिर्फ आवश्यकता है नोटिफिकेशन बेल को दबा लेने की, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए और RR अकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं सारी क्लासें पेस्ट कर देता हूं, आपको लगे कि ये क्लास आपके मतलब की, आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन अ क्लोवेन पाइन, मतलब चीड़ के पेड़ में। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म। यानी जो कैलिबन है मास्टर फिगर वो, और जो फर्डिनेंड है अलोंसो का बेटा, उन दोनों को प्रोस्पेरो किस तरीके का टास्क देता है करने के लिए, बताइएगा मुझे। व्हाट काइंड ऑफ टास्क इज गिवन टू बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड। कैरिंग वुड्स, वेरी गुड। वो क्या करते हैं, उनको वुड यानी कि जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज देता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है सभी लोगों को, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पढ़े हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पहली बार पढ़ा होता है उससे दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई ऐसी चीजें ही थोड़ी आती हैं एग्जाम में हमेशा, जो कि आप उसको बार बार पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ नया आ जाए, तो नया पढ़ने में बिल्कुल हेजिटेट ना हुआ करें। हु परसुएड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल अलोंसो, बताइएगा। सेबेस्टियन को कौन है जो अलोंसो को मारने के लिए परसुएड यानी कि एनकरेज करता है। एंटोनियो, गोंजालो, एरियल और अलोंसो, बताइएगा मुझे। सेबेस्टियन कौन है, यू नो वेरी वेल, है ना, अलोंसो का भाई है, याद रखना। सो एंटोनियो क्या करता है, ये कहता है कि तुम अपने भाई को मार दो एंड यू विल बी द किंग ऑफ नेपल्स, तुम नेपल्स के राजा बन जाओगे। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन पर है हमारे पास, व्हाट डज प्रोस्पेरो इंटेंड टू ड्रॉन आफ्टर ही हैज रिकाउंसिल्ड विद हिज एनिमीज। यानी जब उसने अपने सारे शत्रुओं के साथ में डील कर ली, सभी को बदला ले लिया, जो कुछ करना था बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, उसके बाद में वो किस चीज को फेंकना चाहता है, बताइए मुझे। हिज मैजिक गारमेंट्स, हिज बुक, हिज स्टाफ और कैलिबन। कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 में, फटाफट फटाफट बताइएगा। चलिए, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू रेखा कुमारी, बुक, वेरी गुड, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है कि अगर मैंने अपने सारे एनिमीज को रिकाउंसिल कर लिया, देन आई विल
थ्रू माई बुक। नोट कर लीजिएगा, ये स्पीच आप लोग जरूर याद कर लेना। ये जो स्पीच है इस स्पीच को आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। आई विल ब्रेक माई स्टाफ, ओके, bury it certain fathom in the earth and deeper than did ever plummet sound. I will drown my book. ओके, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा अभी। अच्छा, ये जो लाइनें हैं ये लाइनें सजेस्ट करती हैं इस ड्रामा में एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, बिकॉज वी नो वेरी वेल आफ्टर दिस ड्रामा हमने कोई दूसरा ड्रामा नहीं देखा जो विलियम शेक्सपियर ने अकेले लिखा हो। ठीक है, तो ये सपोज किया जाता है कि इसके साथ में जहां पर इसने बुक को फेंका था उसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामाटिक कैरियर से इस्तीफा ले लिया होगा। ओके, तो इसीलिए इसको सजेस्ट करते हैं कि ये जो ड्रामा है एक ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट डज कैलिवन से इन हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज, बताइएगा मुझे। यानी कैलिवन क्या कहता है उसने जो लर्निंग लैंग्वेज सीखी थी उसके बाद में। ही नोज हाउ टू कर्स, he can show Prospero the quality of the island, he can woo Miranda, he can sing with Trinculo and Stefano। यानी कि जो लर्निंग थी उसको जो सिखाया गया था उसके बाद में वो क्या कह सकता है, he know how to curse। तो इससे संबंधित एक स्पीच है, वो लोग आप लोग उसको भी याद रखिएगा, he knows how to curse। और ये स्पीच हमारी कौन सी है, आपके सामने आने वाली है ये। You taught me language and my profit on it is I know how to curse, the red plague rid you for learning me your language, act first scene second से ये लाइनें ली गई हैं। इनको बोलता कौन है, कैलिवन। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में एरियल को सबसे आखिरी काम प्रोस्पेरो के द्वारा कौन सा सौंपा जाता है, बताइएगा मुझे। नोट कर लीजिएगा, वो कहता है टू फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। यानी क्या हम लोग इटली की तरफ जाएंगे तो समुद्र बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, ये ऑर्डर देता है उसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है 40, संभाल के करना है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, आपको बताना है इनमें कौन सा वाला मिसमैच है। फटाफट आंसर दीजिएगा। बोट्समैन सर्वेंट ऑफ द मास्टर, गोंजालो एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर, जूनो द रोमन गॉडेज ऑफ मैरिज और कैरिस रोमन गॉडेज ऑफ स्काई। फटाफट बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, और भाई सभी लोग लाइक तो कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना पसीना निकलवा लेते हैं। कम से कम ये तो सोचा करें कितनी गर्मी में क्लास आ रही है आप लोगों के लिए। सो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। दिस इज मिसमैच बिकॉज कैरिस वाज नॉट अ रोमन गॉडेज ऑफ स्काई, ठीक है ना, शी वाज द रोमन गॉडेज ऑफ एग्रीकल्चर। नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बी टचिंग विद आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। ओके, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आरआर अकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जिससे कोई क्लास आप लोगों की मिस नहीं हो, ठीक है।